श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भगवान श्री सद्गुरुदेव तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करने से पहले बालकांड में प्रथम श्लोक में वाणी रस छंद अलंकार और वर्णाक्षरों की अधिशास्त्री देवी सरस्वती की वंदना की, उन्हें प्रणाम किया और वंदे वाणी विनायकों, उसके साथ साथ विनायक भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। इसके पश्चात उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना की, प्रणाम नमस्कार किया। तुलसीदास जी ने माता पार्वती को श्रद्धा रूपणी जगत जननी माँ और भगवान शंकर को विश्वास का अधिष्ठान देवता बताकर उन्हें प्रणाम किया। वंदे, भगवान शंकर और पार्वती की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्यान विना न पश्यन्ति। अर्थात भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास, माता पार्वती को श्रद्धा की जननी, श्रद्धा माने आप समझ सकते हैं अति अफेक्शन या जुड़ाव, या ये कह लें पूरा संपूर्ण भरोसा चिंतन उसमें उपस्थित होना, ये माता पार्वती के लक्षण हैं। और विश्वास के देवता अधिष्ठात भगवान शंकर को श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम विना न पश्यन्ति, बिना इनके, बिना इन दोनों के, श्रद्धा और विश्वास के, या श्रद्धा और सबूरी के, पेशेंस के, ट्रस्ट के, बिना विश्वास के, बिना भरोसा के, जो सिद्ध पुरुष हैं उन्हें भी अपने अंतःकरण में न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्वांत, उनके अंदर उपस्थित जो हरि है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, अर्थात बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के, बिना भरोसा के हमारे अंदर या आपके अंदर उपस्थित पर ब्रह्म हरि की उपासना नहीं हो सकती, उसका दर्शन नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशो तिष्ठति, ये परब्रह्म परमेश्वर सबके हृदय में उपस्थित है, सभी जीवों में उपस्थित है। तो उपस्थिति उसकी है, आपके हृदय में उसकी उपस्थिति है। इसको आप ऐसे भी आधुनिक दृष्टि में अपने शरीर से आकलन कर सकते हैं, बिना चिंतन के, बिना सोचे हुए भी आप कॉन्शियस अवस्था में, यान काशस में, सोते हुए, जागते हुए, अचेत अवस्था में, विचेत अवस्था में भी अगर ध्यान करें, जिसमें पूरा शरीर भी विश्राम करता है, उस समय हृदय और फेफड़े विश्राम नहीं करते। विज्ञान में भी इसका वर्णन है, ये सब ऑटोमेटिक चलने वाले ऑर्गन हैं। हृदय स्वतः आप देखें इनवॉलंटरी मूवमेंट या नर्व से कंट्रोल होता है, जिसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब अगर आपका शरीर सो गया है, विश्राम कर रहा है आपका दिमाग, तो भी आपका हृदय चलता रहता है। अब इसका चिंतन करें तो उस हृदय को चलाने की शक्ति, ऊर्जा कहाँ से आती होगी? उसे कोई गाइड नहीं करता उस समय,
वो स्वतः ऑटोमेटिक यंत्र की तरह निरंतर चल रहा है। तो यहाँ जोर देने की यह बात है कि ऐसे अंतःकरण में स्व अंतः अपनी आंतरिक दशा में अगर आप निर्माण देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि आपके अंदर कोई तो ऐसी जनरेटर शक्ति है जो पूरे शरीर को चला रही है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण कर रही है। उसको भगवान ने कहा कि वहाँ वह ईश्वर पर ब्रह्म उपस्थित है, उसकी अणुआत्मा उपस्थित है, और इसका दर्शन बिना भवानी शंकर की कृपा के नहीं होता। इसलिए माता पार्वती को श्रद्धा रूपिणी देवी कहा गया और विश्वास के रूप में ब्रह्म परमात्मा के चलाए गए सृष्टि के विश्व भावन भगवान शंकर को दर्शाया गया। भगवान शंकर की आराधना करते करते कई बार हम अब भगवान को, शंकर को, उनके दर्शन को, उन्हें समझने के लिए आराधना में हम हर जगह देखते हैं भगवान शंकर के लिए यही श्लोक आया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम अर्थात भगवान शंकर का दर्शन करना हो तो हमें आपको भगवान के चित्र में, पिंडी में या कहीं भी मंदिरों में शिवलिंग की आराधना करते, शिवलिंग का दर्शन करते हुए कई बार हमने तरह तरह के पत्थरों के, कभी काले रंग के पत्थर में, कभी बलुआ प्रकाश, कभी लाल का नर्मदेश्वर, अलग अलग तरह के शिवलिंग को देखा है। कभी आपने अमरनाथ की गुफा में बर्फ से बने हुए शिवलिंग का दर्शन किया, शिवलिंग का। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है भगवान के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर कितने सुंदर हैं, यह श्लोक वह बात निश्चित कर देता है कि भगवान शंकर की सुंदरता, ट्रांसपेरेंट उनका शरीर है। कर्पूर कैसा होता है? कपूर को हम लोग अगर देखें तो एक तरफ से दूसरी तरफ उसको पारदर्शी वह होता है, मतलब पूरा अंदर से आर पार आप उसका दर्शन कर सकते हैं, पूरे शरीर में कुछ नहीं दिखता। उतना सुंदर सुनहरा शरीर भगवान शंकर का है। कर्पूर जैसे सुंदर हैं, उतने जैसे गौर हैं, तो गोरे हैं। इस एडजेक्टिव से, इस शास्त्र की लाइन से भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम। और उनके गुण क्या हैं? करुणावतारम। वो करुणा के अवतार हैं। अब यहाँ पर गीता के माध्यम से अगर आप ध्यान दें, भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उपदेश में कहा है कि जो भक्त मेरा करुणामय हो और वह माया रहित हो, मतलब माया से उसका क्षोभ न हो, उसकी दोस्ती न हो, माया के बंधन में न हो, ऐसा मेरा भक्त। लेकिन शर्त हो, वह क्या हो? करुणा का अवतार हो, दूसरों की सेवा करे, दुख तकलीफ में उसकी सहायता करे। वह मेरा प्रिय मुझे भक्त है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान का प्रॉमिस है, याद है। तो भगवान शंकर के लिए यह लाइन करुणावतारम, और इसके आगे लाइन में संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार का सार, संसार को जानने वाला, इसीलिए भगवान शंकर को विश्व भावन भगवान भी कहा जाता है। विश्व के जीवन दाता, जीवन को चलाने वाले, विश्व योनि भगवान विष्णु के लिए आता है। लेकिन जीवन दाता और जन्मदाता, जीवन को चलाने वाला और जीवन को पैदा करने वाला और जीवन का संहार करने वाला,
सब आप शब्दों के जाल में जाएंगे तो कहीं संधि होगी, कहीं उसका संधि विच्छेद होगा, कहीं एक एक शब्दों का अलग अलग मतलब होगा, लेकिन अंततः सिर्फ सारे अक्षर, चाहे राम हो, चाहे हरि हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु, सारे अक्षर ब्रह्म के दर्शन हैं। अक्षरम परमम ब्रह्म, ऐसा कहा गया है कि जो अक्षर है पर ब्रह्म है। तो नाम या अक्षरों को जोड़कर शब्द बनना, उसका उच्चारण करना, ये हमारे आपके शरीर की बातें हैं, हमारे आपके शरीर से उत्पन्न होती हैं। तो विश्व पावन भगवान शंकर के लिए टाइटल आती है। भगवान शंकर जी विश्व के जीवन दाता हैं, संहारक भी आपने जाना है उन्हें। ऐसे भगवान शंकर की कल्पना करते हुए उन्हें विश्व गुरु के तरह तुलसीदास ने प्रार्थना किया। भगवान की आराधना करते हुए तीसरे श्लोक में, बालकांड के प्रथम सोपान के तीसरे श्लोक में भगवान शंकर की आराधना करते हैं तुलसीदास जी। आगे लिखते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब गुरु को भगवान शंकर का रूप माना गया, उन्हें प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, ऐसे गुरु जो नित्य हैं, अनित्य नहीं है, जो चंचल हैं, जो अपनी व्यवस्थाओं को बदलते रहते हैं, ऐसे अनित्य नहीं बल्कि नित्य हैं, शाश्वत हैं। ऐसे गुरु भगवान शंकर के रूप होते हैं। मैं ऐसे भगवान शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। यमासितो हि वक्रो अपि, जिस पर आश्रित रह करके वक्रो अपि चंद्र, सर्वतर वक्राकार चंद्रमा, जिसके आश्रय में रहते हुए भी हर जगह वंदित है, सर्वत्र वंदते। ऐसे चंद्रमा जो भगवान शंकर का रूप है, भगवान के शंकर के आश्रित हैं, ऐसे गुरु अपने आश्रितों का मान बढ़ाते हैं। इसीलिए ऐसे भगवान शंकर के रूपी गुरु को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसे ही चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा है गुरु की चरण वंदना के लिए, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। भगवान ने कहा है कि ऐसे भगवान का अर्थ हमारे यहाँ पर, हमारे आप से एको हम द्वितीयो नास्ति ईश्वर सर्वभूतानाम, ईसावास भगवान की सृष्टि, सर्वत्र उपस्थित उस ईश्वर की आराधना। इसलिए भगवान मुंह से निकलता रहता है। हमें आपके अंदर वो सर्वत्र परमात्मा उपस्थित है। इसीलिए कोई भी महापुरुष हो, कोई भी संत हो, कोई भी दिव्य पुरुष हो, गोस्वामी जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, ऋषि हैं, सारे ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाश। इसलिए कभी मुख से गलती से अच्छा भाव से भगवान शब्द निकल जाता है तो उसको आप अन्यत्र न समझें। यह पूरा जगत ईश्वरमय है, इसलिए उसकी सृष्टि की आराधना करते समय भगवान का शब्द बोध होता है। यह हमारी विशेषता है। तो बात यहाँ आ रही है कि भगवान शंकर की आराधना करने के पश्चात गुरुओं की आराधना। अब गुरु में भगवान ने सभी गुरु स्वरूप, परब्रह्म के स्वरूप गुरु की वंदना की है, और गुरु की वंदना करने के बाद उनके चरण की आराधना की है। और उनके चरण की विशेषता बता रहे हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुबास सहस अनुरागा। उस चरण की भगवान ने, या ये कह लें तुलसीदास ने, क्वालिटी बताई है। क्या बताया है? सुरुचि, जिसके अंदर हमारी रुचि उत्पन्न हो। सुबास,
सुंदर गंध, सुगंध, सरस और अति सरल, अति प्रेम, अनुराग सहित, सरस छंद अलंकार, सुरस, सरल और अति अनुरागा। कहने का मतलब भगवान की सृष्टि में जो परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि में जो गुरु का पद है, उनके चरणों की आराधना उन्होंने इस तरह से आगे हम लोग यह भगवान शंकर, यह माता पार्वती, ये गुरु, ये सृष्टि के पालनहार जगत जननी माता, और वंदना करते समय सरस्वती और गणेश की वंदना। हमें आपको भी कोई भी काम करते समय, कोई भी अपने को ईश्वर को समर्पण करते समय इन लोगों की आराधना आवश्यक है। जैसे तुलसीदास ने हमारे दिखाया, सरस्वती श्री भगवान प्रथमेश में गणेश भगवान की वंदना, शंकर पार्वती जगत जननी माता और गुरु के रूप में भगवान शंकर का चेहरा, उनकी सूरत की आराधना करना, उनकी वंदना करना। भगवान शंकर का एक जगह ये वादा है, भगवान शंकर ने माता पार्वती से एक प्रसंग में, एक जगह श्रीमद् भागवत में यह समझाते हुए कहा है कि देवी, जो परोपकारी पुरुष होते हैं, संत होते हैं या जीव होते हैं, ये जो परोपकारी जीव हैं, उनके परोपकार के कारण या वो दूसरों को दुख कर, भाई देखिए कोई भी कष्ट हमारे आपके ऊपर आता है, कोई संत महात्मा कोई रास्ता बता देते हैं, कोई गुरु कोई रास्ता बता देते हैं, कोई डॉक्टर हमारे आपका दुख को हर लेता है, हम उसको ईश्वर का रूप देते हैं और हम उसे धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते समय उसके जय जयकार करते हैं, भगवान उसकी आराधना, तरह तरह के हम लोग उसके प्रति शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। अर्थात केवल भगवान परोपकार पर प्रसन्न नहीं होते, हमारे आपके साथ भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी हमारा आपका हित कर दिया, हमारे साथ कोई ऐसी मुश्किलों जिसको उसने दूर कर दिया, तो हम आप भी उसे धन्यवाद करते हैं। तो भगवान शंकर बता रहे हैं कि जो पुरुष, जो सज्जन, जो प्राणी, जो जीव, प्राण स्वय प्राणिना पांति साधवा क्षण भंगुरई, कहते हैं ये शरीर जो क्षण भंगुर है, इससे साधु लोग, सज्जन पुरुष लोग अपने प्राणों को संकट में डाल करके भी दूसरों की रक्षा किया करते हैं, दूसरों को कल्याण किया करते हैं। और यही नहीं, बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहि वेस्तास, कहते हैं कि वो माया में बंधे हुए जो जीव अपने ही मोह में फंसे हुए संसार को, प्राणी ये कह लें संसार एक दूसरे से मोहित हो रहा है, अपने बाल बच्चों में, परिवार में, अपने नात रिश्तेदार में, अपने समाज में, और एक दूसरे से बैर भाव बांधे रखा हुआ है, घर परिवार में या पास पड़ोसी में या कौमी ये कह लें विसंगतियों में, एक दूसरे के धर्मों की लड़ाइयाँ, अर्थात तरह तरह के गांठ बांध करके हम एक दूसरे से बैर बांध करते रहते हैं। और इन पुरुषों के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए जो सज्जन पुरुष एक दूसरे की मुश्किलें काट देते हैं, भगवान शंकर ने उसके प्राणों के लिए कहा है कि सज्जन पुरुष अपने प्राणों को संकट में डाल करके ऐसे लोगों की सेवा रक्षा करते हैं, हम उन लोगों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का ये प्रॉमिस है, पुंसा कृपयतो भद्रई सर्वात्मा प्रियते हरि। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। और भगवान हरि कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। अब भगवान जो सच्चित आनंद विग्रह स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के जगत उत्पत्ति के कारण हैं, ऐसे
तापत्रयो विनाशाय, ऐसे तापों के बिना, तापत्रय 3 तरह के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तापों को मिटाने, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान शंकर परब्रह्म परमात्मा को, कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसे परब्रह्म खुश होते हैं जब हम आप परोपकार पर चलते हैं। भगवान शंकर का ये प्रॉमिस है। फिर उसके अगले लाइन में, प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचर, चूंकि भगवान उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रीति करते हैं, परोपकारी बंधन के सज्जनों के साथ उनका हृदय मिला हुआ होता है, इसलिए हम भी उन पे कृपा करते हैं। प्रीतो हरो भगवती प्रिये हम सचराचर, और इसके साथ तस्मादिदम गरम गुंजे प्राणानाम स्वस्तिरस्तु में, इसलिए भगवान ने कहा, शंकर ने, ऐसे ही पुरुषों की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए हम अपनी ड्यूटी करते हुए हमें तुरंत इस गरल सुधा, आप समझते हो, जो भगवान के समुद्र बंधन के दौरान विष की प्राप्ति हुई, लोगों की रक्षा के लिए, लोक कल्याण करने के लिए भगवान ने उसे अपने कंठ में धारण किया। इस तरह से भगवान ने यह बात बताई कि जो समर्थवान व्यक्ति है, जो उसके पास शक्ति है, जो कर सकता है, वो कैन परफॉर्म, वो कैन एवॉइड, जो कुछ मेहनत कर सकता है, जिसके अंदर श्रद्धा है, पावर है, शक्ति है, दैट मस्ट हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, उनको अपनी ड्यूटी जरूर निभानी चाहिए। भगवान शंकर ने इसका निर्देश किया, तो वो समर्थ भगवान है। क्यों किया? जिससे प्रजा का कल्याण हो। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से भगवान शंकर ने यह संदेश दिया कि सज्जन पुरुष परोपकार करता है और परोपकार में अपनी सृष्टि में अपनी शरीर को नष्ट भी कर सकता है, कर देता है, ऐसे परोपकारी पुरुषों के लिए भगवान हरि प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं भी प्रसन्न होता है। और यही नहीं, दुख टालने के लिए परोपकारी सज्जन क्या करता है, देखिए, तप्यन्ते लोभतापेन साधव प्रायसो जनाम, भगवान ने कहा वो जिनके कष्ट को टालने के लिए स्वयं कष्ट मोल ले लेता है, दुख ग्रहण कर लेता है, दुख को प्राप्त होता है, वह सज्जन पुरुष। परंतु भगवान ने कहा यहाँ पर परमाराध्यनम तद्देह, उसके लिए पुरुषस्याखिलात्मनः, कहते हैं वो दुख नहीं है उसके लिए। क्यों नहीं है? तो सबके हृदय में जो विराजमान परब्रह्म परमात्मा है, उस भगवान की परम आराधना है। मतलब भगवान की परम आराधना, यह जो श्लोक 8:8:44 कह रहा है कि परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में उपस्थित हैं। जो दुख वह झेलता है, जो सज्जन पुरुष, जो संत पुरुष आपकी मुश्किलों को अपने ऊपर ले लेता है, आपको सुख में डाल देता है, वह उसका दुख नहीं है। और वह उसका दुख किस लिए नहीं है? परमाराधनम तद्दि, उसको भगवान पुरुषस्याखिलात्मना, भगवान परब्रह्म परमात्मा जो उसके हृदय में उपस्थित है, वह उसकी सच्ची आराधना है। अर्थात आप किसी को कष्ट को कम कर देते हैं, उसको हर लेते हैं, उसके दिन दुखियों की मुश्किलें हटा देते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। यह लाइन भी प्रार्थना की यही कहती है कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। तो आपका जीवन नष्ट नहीं होता, उस सज्जन पुरुष का कोई मुश्किल या कष्ट नहीं होता, उसे दुख नहीं लगता, जबकि वह दुख झेलता है। और क्यों नहीं झेलता? भगवान ने कहा कि यह परब्रह्म परमात्मा जो आपके शरीर में उपस्थित है, यह उसकी सच्ची आराधना है, उसकी सच्ची सेवा है, वह उसकी सच्ची पूजा है। इसलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह संदेश दिया। तो इसलिए इस विश्वभावन भगवान के लिए, करुणा अवतार के लिए हम आप आराधना कर रहे हैं। इसीलिए नहीं, अगले लाइन में भगवान ने यह संदेश भी दिया। तुलसीदास ने कहा परोपकारी सज्जन पुरुष की क्वालिटी में, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, मतलब वो दुष्टों का
जो दुर्गुण है उसको छिपा देते हैं सज्जन लोग, अपने को सह लेते हैं, मुश्किलें उसकी दूर कर देते हैं, उसके बुराइयों को ढक देते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी वजही जग जस पावा। वो संसार में वंदनीय हो जाते हैं, संसार का जस उन्हें लगता है, परब्रह्म परमात्मा उनमें प्रसन्न होता है, उसकी आराधना होती है। जैसा कि आपने अभी देखा कि भगवान अपने को विष को, अपने शरीर की चिंता न करते हुए विष को धारण किया, क्योंकि परोपकार के लिए। किस लिए? परोपकार लिए। और इसी तरह से भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने तापत्रय विनाशाय, भगवान ने भी तीनों तापों को नष्ट करने के लिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहने का मतलब यह है कि हमें आपको भी इस शरीर को जो परमात्मा ने दिया है उसकी आराधना में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए। उसकी सच्ची आराधना यही है कि हम लोगों का कष्ट कम कर सकें। इस तरह से हम लोग अपने हृदय में उपस्थित उस परमात्मा की आराधना करें। जय श्री कृष्ण।